पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं। प्रातः की वेला, ब्रह्म मुहूर्त की वेला, आत्म मिलन की वेला, भव्य जीवों के लिए परम हितकारिणी बेला। उठो चेतन, स्वस्थ सावधान होकर पूर्ण रूप से बाहर से जाकर अनादिकालीन तंद्रा को तोड़ने के लिए, जिसके कारण कि आज तक ये जीवात्मा भटकता रहा, ऐसा जो अपना ही स्वरूप ओम है, ओंकार स्वरूप पंच परमेष्टि वाचक है। भैया जी ने उस दिन बहुत अच्छे से इसका रहस्य समझाया था। ऐसे अपने ओंकार स्वरूप को लक्ष्य में लेकर पंच परमेष्टियों के स्वरूप का चिंतन करते हुए 9 बार ओंकार की ध्वनि नाभि कमल से सांस लेते हुए हृदय कमल और कंठ कमल तक वो बोलना है। उसके बाद अंदर ही अंदर माँ का उच्चारण करते हुए, जैसे कि ये ऊर्ध्वगामी होता हुआ विंध्य कमल सहस्त्रार को छूता हुआ ऊर्ध्व ऊर्ध्व की ओर जा रहा है, ऐसा ओं की ध्वनि। ओ
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस अशरण संसार में शरण नाही प्रभु को। हे प्रभु, अशरण रूप संसार में एकमात्र ध्रुव नित्य तत्व मेरा परम तत्व परमात्मा ही स्थायी स्थिर है, जो वो ही शरण दाता है। समय एक एक करके गुजरता जा रहा है। उठो चेतन, जागो। चिरकालीन मोह तंद्रा को तोड़ने के लिए अंतर से जागो, क्योंकि आज डेरा यहाँ कल हो जाने का। भक्ति कायम तो कोई भरोसा नहीं। आज है इस जगह, कल हो शमशान में। आज है इस जगह, कल हो शमशान में। मौत का कोई अब तो भरोसा नहीं। आज डेरा यहाँ, कल हो जाने का। भक्त के सामने सबको झुकना पड़ेगा, और अकेले ही कर्मों से लड़ना पड़ेगा। निजी कल्याण कर आत्मो ध्यान कर। अब तो कल्याण कर, निजी आत्म ध्यान कर। इस वक्त कायम तो कोई भरोसा नहीं। आज है इस जगह, कल हो इस मसान में। मौत का फिर तो कोई भरोसा नहीं। आज डेरा यहाँ, कल हो जाने का। क्यों तू धन के नशे में इतना मद होश है। 4 दिन की जवानी क्यों तू बेहोश है। क्यों तू धन के नशे में इतना मद होश है। 4 दिन की जवानी और तू बेहोश है। लाश को तेरी जाने मिले ना मिले, फिर कफन का तो कोई भरोसा नहीं। आज डेरा यहाँ, कल हो जाने कहाँ। वक्त कायम तो कोई भरोसा नहीं। आज है इस जगह, कल हो शमशान में।
फूले खिल कर जमीन पर बिखर जाएंगे, चूसे कर रस भौरे सारा उड़ जाएंगे। फूले खिल कर जमीन पर बिखर जाएंगे, चूसे कर रस सारा भौरे उड़ जाएंगे। जिंदगी की भी ऐसी ही हालत है सुन, जिंदगी का ये कोई भरोसा नहीं, इस आयु का भी कुछ भरोसा नहीं। आज है इस जगह, कल हो शमशान में, मौत का ये तो कुछ भी भरोसा नहीं। आज डेरा यहाँ, कल हो जाने कहाँ, कहाँ से तू आया, कहाँ है तुझे जाना, कहाँ से तू आया, कहाँ है ठिकाना। गफलत में पड़कर हुआ तू दीवाना, धन परिवार का मोह डूबाएगा तुझे, ये कुटुंबियों का मोह डूबाएगा तुझे। पापी की नैया का कुछ भरोसा नहीं, आज है इस जगह, कल हो शमशान में। धर्म की राह चले और निज श्रद्धान कर, झूठे जग से ये चेतन सारा नाता तोड़ कर, धर्म की राह चले और निज ध्यान धर, झूठे जग से ये नाता तोड़े कर, आत्म कल्याण कर ले तू जल्दी से, फिर मिले ये रतन कुछ भरोसा नहीं, फिर मिले ये रतन कुछ भरोसा नहीं। आज डेरा यहाँ, कल हो जाने का, भक्ति कायम तो कोई भरोसा नहीं। आज है इस जगह, कल हो शमशान में, मौत कायम तो कोई भरोसा नहीं। जागो जागो चेतन, कर लो निज हित झटपट, अब तो समय का भरोसा नहीं। फिर मिले नर जन्म ये कुछ भरोसा नहीं।
सावधान, निज अंतः प्रकाशमान, परम तत्व नित्य ध्रुव, ध्रुव शरण दाता, भगवान आत्मा ही एकमात्र इष्ट उपादेय है। इस असरण संसार में शरण नाही प्रभु कोय, शरण है तो एकमात्र। देखो अपने ही अंतर में, अंतः प्रकाशमान, अनंत चतुष्टय में, परम तत्व परम आत्मा। समस्त जन्म मरण जरा रोग भय से निवारण करने वाला एक निज ध्रुव ज्ञान मात्र चैतन्यमयी मैं स्वयं हूँ। देखो अपने शुद्ध आत्म तत्व में कुछ नहीं है, बस मैं हूँ स्वयं। अपने में परिपूर्ण पूर्ण आनंद का नाथ। मैं हूँ अतिशय विज्ञान घन, सुखे अनंत के निधियां पास। लोकालो प्रमाण असंग, प्रदेशमयी अनंत गुणों का वास। ऐसा अतिशय विज्ञान घन घन घन, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, ऐसा अस्पर्शी भगवान आत्मा में
अशरण संसार में शरण दाता एकमात्र मैं। जिनको शरण मानी है वे सब नश्वर क्षण भंगुर विनाशी। अपने निज शरण दाता ध्रुव को पहचानो चेतन, करो विश्वास मैं अभी इसी समय परिपूर्ण। नौ निधियां, 14 रत्न, चतुरंगणी सेना, 96,000 रानियां, इतना सारा कुटुंब परिवार, 6 खंड का राज्य, कुछ भी शरण दाता नहीं। निज ध्रुव तत्व ज्ञान मात्र, बस इतना ही हूं मैं। देखो श्री कृष्ण ने आहार चर्या को आते हुए रोगग्रस्त मुनिराज को देखा। अहो जिनके अंतर से शीतल रत्नात्रय की फुहार रोम रोम से प्रवाहित हो रही है, ऐसे मुनिराज अंतर में प्रचुर से संवेदन कर रहे हैं और बाहर में पूरा शरीर रोगग्रस्त है। मैं हूं अरस अरूपी, ऐसे आयस पर से भगवान आत्मा तो अपने आप में पूर्ण आनंद के सागर में लह गोती लगा रहा है। भगवान नेमिनाथ के शरण में जाते हुए कृष्ण ने मुनिराज को देखा। मुनिराज आहार चर्या के लिए आ रहे हैं। कृष्ण ने राज वैद्य को आज्ञा दी। ऐसी औषधि तैयार करो कि आहार में दे जाए, शरीर स्वस्थ हो, इनकी आत्मा आत्मस्त हो जाए सदा सदा के लिए। जय हो मेरे शुद्धात्म स्वामी, तेरी जय हो। रोगों के बीच में, कर्मोदय के बीच में भी आत्मा अपने आनंद सागर में निमग्न रह सकता है और रह रहा है।
परंतु अपने ही आपका विश्वास, श्रद्धा, ज्ञान न होने के कारण सुख स्वभावी भगवान आत्मा दीनता, हीनता, दुख का अनुभव करता है। मुनिराज को देखने मात्र से ही राज वैद्य ने ऐसी औषधि दी कि परसों का रोग एक दिन में ही, औषधि लेने मात्र से ही शरीर भी बाहर से निरोग हो गया। जो आत्मा के रंग में रंगा जाता है, जो रत्नत्रय से अलंकृत है, अनंत चतुष्टय में अभी इसी समय गोते लगा रहा है, उसका रसास्वादन ज्ञान अमृत का पान कर रहा है। ऐसे मुनिराज को शरीर रोगी हो, निरोगी हो, कोई आरती उतारे, कोई निंदा करे, कोई मारे, कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं। वे तो अपने आनंद सागर में गोते लगा रहे हैं। चारों तरफ कृष्ण की यशोगाथा फैलने लगी कि अहो, आहार में ऐसी औषधि दिलाई, मुनिराज का वर्षों का रोग ठीक हो गया। ए प्यारे चेतन, अनादि अनंत काल का मिथ्यात्व आत्मा के एक समय की अनुभूति से, एक समय मात्र में नष्ट हो जाता है। ऐसा में विज्ञान बलवान घन अतिशय बल का धारी भगवान आत्मा हूं चेतन, जिस शरीर आदि में अहम बुद्धि है, धन पुत्र परिवार को अपना मान रहे रे चेतन, एक दिन ये छूटेंगे या छूटने वाले हैं, या ये छोड़ देंगे या मैं छोड़कर चला जाऊंगा। उसके पहले मैं अतिशय विज्ञान ज्ञान घन सुख अनंत की निधियां पास से अनंत सुख स्वभावी भगवान आत्मा का एक बार विश्वास का रुचि को सन्मुख करो चेतन। देखो परम तत्व परम आत्मा अभी इसी समय ज्ञान मात्र सत्य धवल प्रकाशमान है। राज वैद्य का अंतर का अहम जागृत हुआ। अहो, दवा मैंने दी, औषधि मैंने तैयार की, और यशगान इनका। अहो चेतन, आत्मज्ञान में मैं ये आत्मज्ञान के अभाव में ये सारे अनर्थ होते हैं। कितना ही जाप पाठ स्वाध्याय
दान दिया जाए, पर ये सब सुनो चेतन, ये सब इस जीव को आत्मज्ञान के अभाव में स्वयं के द्वारा 30 पर्याय को पूर्ण करके, पूर्ण कराकर और स्थावर और निगोद आदि में ले जाने वाले हैं। आत्मज्ञान के अभाव में किया हुआ कितना भी शुभ आचरण, परिणामों की शुभता व्रत नियम संयम से देव गति तो मिल जाएगी। जितना देव गति में सुख मिलेगा भोगोगे, उससे अनंत गुना निगोद की पर्याय में जाकर, एक इंद्रिय की पर्याय में जाकर उससे असंख्य गुना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए व्रत नियम संयम बुरे नहीं, इनकी मान्यता दुख का कारण है। मैं परम तत्व परम आत्मा। अहो मुनिराज बैठे हैं, राज वैद के अंदर का अहंकार गल नहीं पाया। दिन रात उसको ईर्ष्या भाव और ये ही आर्त ध्यान, मैंने दी दवा, औषधि मैंने दी, मैंने बनाई, आकड़ता स्वभावी हूं मैं। ये जीवात्मा कर्तृत्व की मानता को पुष्ट करता है। मैं अकर्ता स्वभावी अभोक्ता, ये परिणमन मात्र सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जो आया है। मैं परम तत्व परमात्मा, करो स्वीकार। होने वाला परिणमन एक एक समय का निश्चित है। इस कर्तव्य अहम आर्त ध्यान से मरण कर राज वैद्य वानर हुआ। फिर मिले ये रतन कुछ भरोसा नहीं, कर लो आत्मश्रद्धान, भज लो आत्म राम। भजो भजो करो करो, यदि करना ही है तो एक अपने आप अंतः गुप्त स्वरूप का विश्वास करो। चेतन, धोबी पर विश्वास हजारों के कपड़े देते हैं, परंतु आत्मा का विश्वास नहीं। उछल कूद कर रहा है बैठा हुआ बानर, नीचे योगी राज ध्यानस्थ हैं। प्रचुर स्वय संवेदन, क्षण क्षण में अहो जय हो, चलते फिरते ऐसे सिद्धों सम महामुनिराज की जय हो, उनके परम पुरुषार्थ की जय हो। ऐसा अनंत और सुवंत सामर्थ्यवान मैं हूं, मैं हूं। उछल कूद करते हुए डगाल गिरती है जंघा पर, खून से लहू लोहान जंघा योगीराज की।
वानर ने देखा, पास में आया, अहो ये योगीराज। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पश्चाताप से दग्ध हुआ। अहो चेतन, अनादि अनंत काल का ये मिथ्यात्व अभी भी पुष्ट हो रहा है क्या? और चिंता नहीं, यह मिथ्यात्व एकमात्र सम्यक रूप परम औषधि को सेवन करने से ही गलत होगा। ये मिथ्यात्व वो सम्यक्त का विषय भूत मैं परम तत्व परम आत्मा परिपूर्ण पूर्व के संस्कार थे। पत्तियां लाकर उसने अपने हाथों से मुनिराज के घाव पर लगाई है। योगीराज ध्यान के बाहर आए। अहो जो कार्य मनुष्य पर्याय में करना था वो आज वानर हाथ जोड़े योगीराज के साथ अश्रुपूरित बैठा है। हे भव्य, रोना उपाय नहीं। चलो अंतर यात्रा के लिए। देखो परिपूर्ण पूर्ण आनंद का नाच सर्व शक्तियों के साथ अंतर में बिलस रहा है। आहो पामर वानर थोड़ी देर पहले आज अपने अंतर में परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर रहा है। जय हो। मैं परम तत्व परम आत्मा, बना बनाया भगवान आत्मा। हे प्यारे चेतन, हे प्यारे चेतन, मैं शरीर नहीं, शरीर के सुख दुख मेरे नहीं, शरीर से होने वाला परिणमन भी मैं नहीं। फिर किसका कर्तृत्व, किसका अहंकार? तेज ध्रुव को जानो प्रभु, जो शरण दाता है। आओ प्रभु, अब मत करना चूक ऐसी भूल। समय चला, जिन संयोगों को अपना मान रहे थे, इन संयोगों का नियम ही है, अटल नियम, संयोग का एक दिन वियोग होगा। अब वियोग आने की बेला आ गई चेतन, सतर्क सावधान रहो। पर बताओ तो तुमने क्या तैयारी की अगले भव के लिए? मेरा सदा का साथी शरण सहाय एकमात्र परम तत्व परमात्मा मेरे साथ है, अर्थात मैं स्वयं ज्ञान मात्र चैतन्यमयी। इसलिए सदा चैतन्य रहो, चेते रहो चेतन। यही परमार्थ सत्य है।
आज के मन वचन काय के चलते हुए परिणमन में, कर्मोदय में, स्थिति परिस्थिति घटनाओं के घटते हुए क्रम में बस एकमात्र अपने सत्य स्वरूप की ही सुध रखना है। हर परिणमन में कहना है, अभी करो उच्चारण, उच्चारणम ऊर्ध्व शुद्धम चा, मैं सत्य हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये सब असत्य है, असत्य। सफाई करना, भोजन बनाना, दुकान चलाना, सब असत्य। मोह राग देश सब असत्य। मैं सत्य हूं, अपने सत्य की पुष्टि जितनी होगी, असत्य का अपने आप प्रतिहार होगा, प्रतिकार होगा। मैं सत्य हूं, धर्म हूं, अटल हूं, अचल हूं। सह समय शुद्धात्म तत्व का ही प्रभु श्रद्धान हो, सह समय शुद्धात्मा का ही ज्ञान हो, सह समय शुद्धात्मा में ही आचरण हो। प्रभु हे पंच परमेष्टि भगवान, मुझे आपकी ही आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य दो। प्रभु आपकी आज्ञा के तले ही एक एक समय का परिणमन हो, आपकी आज्ञा का पालन हो। जब तक स्वरूप स्वरूप अस्त न हो जाए, स्वरूप स्वरूप मय न हो जाए, उपयोग ज्ञान मय न हो जाए, स्वरूप मय न हो जाए, तब तक ज्ञान से ज्ञान स्वभाव में एक समय का भी अंतर न हो। नित्य निरंतर ज्ञान भाव, ज्ञान स्वभाव में रहते हुए स्वभाव की ही आराधना हो, साधना हो। आज का पूरा समय शक्ति उपयोग साम भाव, साक्षी भाव, संयममय, धर्ममय, सत्य की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए एक सत्य की ही विश्वास के साथ शुद्ध रहे, तो ये जीवन करने योग्य कार्य को कर कर शाश्वत सुख को प्राप्त कराएगा। हे प्रभु, मेरी यही भावना है। सत्य की उपलब्धि के लिए एक सत्य स्वरूप ही मेरी निष्ठा में, मेरे विश्वास में, श्रद्धा में, ज्ञान में निरंतर वर्तता रहे, जब तक मैं सत्यनिष्ठ ना हो जाऊं। एक समय मात्र के लिए भी स्वभाव की शुद्ध विस्मृत ना हो। आज की सामयिक का समय पूर्ण हुआ। वंदे श्री गुरु तारिणम्, ओम नमः सिद्धम्, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा की जय हो। ऐसे परम सत्य स्वभावी भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। सब जीवों से उत्तम क्षमा। जय तारण तरण, जय जिनेन। आदरणीय दीदी जी, प्रतिदिन हमें आत्मा के रंग में रंगाने और आत्मा की अनंत शक्तियों से जागरूक कराने के लिए ध्यान सामायिक की जो विधि हमें बता रही है, सचमुच अनादिकाल के मिथ्यात्व का जहर सिर्फ एक आत्मा की अनुभूति से, एक पल की आत्मा की अनुभूति से उतर सकता है। इतनी सच्ची निधि, सत्य निधि, ध्रुव निधि से अवगत कराने के लिए दीदी हमारे बीच प्रतिदिन उपस्थित हो रही है। हम सभी की ओर से मैं दीदी का
हार्दिक साधुवाद आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सुबह 5:30 बजे से करीबन 111 15 लोग 15 डिवाइसेस इसका अनुभव ले रहे हैं। बहुत पुण्य का उदय हम लोगों का आ गया है और भी हम साधर्मी भाई बहनों को इससे अवगत कराएं, ऐसा विनम्र अनुरोध करती हूँ। और सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारंतरण। सभी एक बात का ध्यान रखें, आज दोपहर में 2 बजे धर्मेंद्र भैया की क्लास तत्व चर्चा शुरू होगी, तो समय का परिवर्तन आप सभी लोग ध्यान दें और सभी लोगों को भी समय के परिवर्तन से अवगत कराएं। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की प्रातः बेला को मैं विराम देती हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारंतरण, उत्तम शम्भु। बोलिए शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य श्रीमद जिन तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो सुधा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो पूज्य सामाजिक की जय हो जय हो जय हो बहुत अनमोदना है, बहुत अनमोदना। जय हो।